Hi, good evening. This is Pintu Viswas. Now let's see this long-term trade. How you can get the actually long-term positions. First of all, long-term positions के लिए आपको डेली कैंडल में जाना है, right? I short out all of things long term में. First of all मैं जाऊंगा long term trade के लिए. मैं डेली में जाऊंगा. This is the clearly levels is 61% Fibonacci level. जस्ट आई पुट इट बाई फिबोनाची लेवल्स एंड नीचे से ऊपर तक टच करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि 61%, राइट. यहाँ से मार्क किया, ऊपर हिट किया, दिस टच द 61% लेवल, राइट. फाइन, गुड. तो ये क्यों लिया है, क्यों यहाँ से नीचे जाएगा कि नहीं वो एक बार देख लेंगे. उसके बाद ट्रेंड देख लेंगे, ट्रेंड किस तरह पे. और ये एक रिट्रेसमेंट था, फाइन. पीछे भी जाएंगे तो पीछे देखेंगे प्राइस इज मूव डाउन अप टू द लेवल ऑफ लो से मार्क करें ऊपर तक, तो यहाँ पे भी मार्क करेंगे तो देखेंगे तकरीबन 50 to 61% के आसपास यहाँ पे डिमांड जोन था, बिल्डअप किया. तो पिछले हिस्ट्री जो बोल रहा है कि उस हिसाब से 61% के आसपास प्राइस आ रहा है. ओके, नीचे नहीं आया, आ सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को ट्रेड लेना है ऐसी जगह से जहाँ से मेरे को लॉस नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेली में जाए तो डेली के अंदर एक ट्रेंड लाइन लगा दो, सिंपल. ट्रेंड लाइन लगा दिया, क्लोजिंग के ऊपर थोड़ा बहुत वीक बनता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है. फिर मैं जाऊंगा, इसको हाई कर दो, इसको थोड़ा सा मैग्नेट कर देता हूँ. क्लोजिंग अबव, हाई क्लोजिंग, राइट. बाई फ्रॉम दिस जोन, ट्रेंड लाइन डेली के ऊपर, वेट करो. जैसे लॉन्ग टाइम लेना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है. जस्ट ए क्लोजिंग हाई एंड देन स्टॉप लॉस शुड बी बिलो द कैंडल, बिलो 50% मिनिमम होना चाहिए. ये डेली के अंदर बोल रहा हूँ. नाउ आई टू कंटिन्यू विद दिस लेवल. प्राइस मूव्स अप, कितना लेना है, जितना जाना चाहे. उसका काउंटिंग है, प्रीवियस काउंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस हाउ मच प्राइस विल बी मूव आउट, कितना जाएगा ऊपर की तरफ, वो हम लोग को मिलता है, राइट. तो यहाँ पे देखो कंसिस्टेंटली प्राइस गोज अप. हो गया डेली. अब चलता हूँ 4 आवरली में. तो ये आपको डेली के अंदर. अभी चलता हूँ 4 आवरली. हाउ कैन एक्सपेक्ट दिस द 4 आवरली में हम ट्रेड लेंगे जो लॉन्ग टाइम पोजिशन लेना है. प्राइस में सिंपली मैं थ्योरी में जाऊँ, यहाँ पे देखूँ तो प्राइस इस कॉन्सिस्टेंटली क्या कर रहा है. और भी छोटा करता हूँ, और भी छोटा करता हूँ. प्राइस क्या बोल रहा है थोड़ा देख लेते हैं. मार्केट की चार्ट क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं, नहीं देखना चाहिए. तो हाई टू गो यार, मैं सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा जो लेवल होगा उस लेवल से मार्क करूँगा. यहाँ पे और भी पीछे लाइन है, बट आई एक्सपेक्ट दिस लेवल क्लियरली अटैच कर चुका, बिल्कुल बढ़िया पोजीशन में आ चुका. मगर यहाँ पे देखो तो डबल बटन बना चुका था. प्राइस एक डायरेक्टली एक चांस में नहीं जाता, डबल बटन बना चुका है, ठीक है. फाइन, क्लियर. ऊपर में जाऊं तो आई गो टू द अप साइड फ्रॉम द प्रीवियस लेवल्स, राइट. तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोशिश किया मगर टॉप की हिसाब से बनेंगे. वो कोई प्राइस ऊपर गया थोड़ा बहुत डबल टॉप नहीं, ऐसे नहीं होता, आप बता नहीं सकते ये भी डबल टॉप. दैट केस द प्राइस रिजेक्शंस. यहाँ पे भी जाएंगे सेम कैटेगरी, यू कैन सी दिस इज द सेम, ठीक सेम एज इट इज है राइट नाउ. ओके, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क की वजह से ठीक से, राइट नाउ. अभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी सेम एज इट इज कंडीशन चलेगी. तो मतलब इस डबल टॉप मारने के बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है तो वहां से प्राइस नीचे रिजेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है. जबकि मैंने ये फिबोनाची लेवल को मैंने आउट कर देता हूँ, ये भी 61% में हिट किया और ये भी 61% में हिट किया. नेक्स्ट सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो मूव आउट हुआ है, जो मूव डाउन हुआ है प्राइस तकरीबन 32,000 पॉइंट के आसपास. यू कैलकुलेट दिस प्राइस 34,800, ठीक है. मान लिया 34,500 एंड ऑल्सो दैट द सेम मैं यहाँ से मूव आउट करूँ, यहाँ से थोड़ा ड्रॉ डाउन करूँ, नीचे की मार्क करूँ, कितना आया थोड़ा देख लेते हैं. ये भी आया 32,000 के आसपास. मगर क्या यहाँ से नीचे जाना चाहिए भाई, 61% ऑलरेडी हिटेड है, तो यहाँ से जाना तो नामुमकिन है. ट्रेंड ब्रेक कर सकता है, हर जगह में ट्रेंड कंटिन्यू जाएगा ऐसे नहीं बोल सकते. बट हम लोग को लॉन्ग टाइम पोजिशंस के लिए क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात डबल बॉटम चाहिए. मैक्सिमम टाइम वो डबल बॉटम यहाँ पे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो बात की बात है. दूसरा चीज, प्राइस नीचे जाएगा तो क्या होगा, एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा. कौन बताएगा कि ये आपका सेलिंग प्रेशर से, ये आपका सेलिंग प्रेशर, राइट. क्योंकि इसका एवरेज लाइन की नीचे वो कंसिस्टेंटली नीचे की साइड आ रहा है और फाइन वो नीचे की तरफ कंसिस्टेंटली जा रहा है. जैसे कि छोटा छोटा ट्रेंड देखेंगे, मिनी ट्रेंड वो यहाँ पे बना रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और नीचे की तरफ,
राइट। मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका, लाइव ट्रेड इसके अंदर मैंने शो कर चुका हूँ, ये ऑलरेडी आ रहा है, राइट। फाइन, सेम एज इट इज यू कैन एक्सपेक्ट दिस द प्राइस विल मूव आउट, थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए और उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे आना चाहिए। ये आपको पता चल जाएगा जब तक उस लेवल में जाएंगे। इसके एक रिट्रेसमेंट लेवल होता है 61-78% के आसपास, और फिर यहाँ पे देखेंगे कंसिस्टेंटली प्राइसेस मूव डाउन। क्या बाइंग की कोई सिनेरियो बन रहा है? बाइंग जबरदस्ती कर रहे हो आप, जो कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट होता नहीं, जब बाद में जाके आपको जो है सिर की वाल सफेद हो जाते हैं और फिर बाद में बोलते हो मैं लॉस किया। ठीक है, ये आपको कंसिस्टेंटली जमीन जायदाद बेच देते हो, कुछ भी कर लो मगर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? खुद को देखो पहले ठीक से चार्ट को, ठीक है, ऑन होना चाहिए। राइट नाउ अब एक्सपेक्टेशंस क्या है? रेजिस्टेंस सपोर्ट किसको मानोगे? नीचे, ऊपर, हाई या ऊपर नहीं जाएगा? यहाँ पे भी एक डबल बटन टॉप बना चुका है, राइट सी, राइट सी नाउ द प्राइस इसके ऊपर भी नहीं जा रहा है और भी कंफर्मेशन से, तो क्या यहाँ पे भी वो डबल टॉप बनाएगा? मे बी यहाँ पे भी बना सकता है, मे भी बना सकता है, राइट नाउ। तो हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ प्राइस ऊपर जाएगा तो इस जगह में जाके होल्ड कर देंगे, वहां पे क्लियर कट वो ब्रेकआउट देगा, तो हमारे वो देखना नहीं है क्या डबल टॉप बनाएगा नहीं बनाएगा, ये ट्रेंड लाइन को मैंने देखना है इसके ऊपर गया है कि नहीं, तो फिर लॉन्ग टाइम ट्रेड। और नीचे जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कम से कम इसको घूम फिर के ऊपर नीचे जाके यहाँ पे इधर उधर घूम पे नीचे आएगा, अब सेल करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, लॉस खाएंगे, स्टॉप लॉस खाएंगे, फिर ऊपर जाके ये सीधा क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे गाना गाते गाते, फिर यहाँ से नीचे, राइट, ऊपर नहीं जाएगा कॉन्फर्म, तो फिर ये नीचे, तो क्या हुआ? फिर वो जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, हो सकता है यहाँ से नीचे जाए, राइट। 61% के यहाँ पे हिट करने के बाद मैक्सिमम जो 90% चांस टू द मार्केट विल मूव अप, राइट। ये हो गया फर्स्ट थिंग्स। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे आपको फिर पोजीशन बन नहीं रहा है, तब आपको सेलिंग पोजीशन यहाँ पे बनेगा। सेकेंड थिंग्स हो गया कि ये आपको पोजीशन हो चुका है, नेक्स्ट इसको डिलीट कर देता हूँ, हौच-पौच हो जाएंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे? डबल टॉप बनाएंगे, डबल टॉप नहीं डबल बटन बनाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, छोटा छोटा यहाँ पे कर्व बनाएंगे, यहाँ भी कर पाएंगे, यहाँ भी कर पाएंगे, यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया, ऐसे करके वो क्या करेंगे? फिर मार्केट मूव आउट द नेक्स्ट पोजीशन, राइट। अभी मेरे को क्या करना चाहिए? यहाँ पे ट्रेंड्स, एक छोटा सा ट्रेंड यहाँ पे लगेगा, कैसे? जैसे कि इस जगह से लेकर के इस जगह लग गया, क्लोजिंग हाई, देन आई एम लुकिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, इजी प्रोसीड्योर से। इसके नीचे आप बाइंग होंगे, ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, मस्ट बी क्लोजिंग ऑन द हाई द ट्रेंड, ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत ब्रेकआउट यहाँ पे, मतलब एक चीज आपको मिल चुका है कि भाई साहब ऊपर जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेंड था वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। यहाँ से आपकी स्टॉप लॉसेस शुड बी प्रीवियस क्लोजिंग ऑफ कैंडल, और इसके ऊपर से आप फिर 20-25 हजार तक जा सकते हो, राइट। देखो एक ये एनालिसिस है जो आपको हिला सकता है, राइट। यहाँ पे पोजीशंस लेना मतलब एक नॉर्मल बात नहीं है, इसके लिए डीप एनालिसिस आपको होना जरूरी है। मैंने हर पॉइंट प्राइस एक्शंस आपको बता चुका हूँ, 33-35,000 के आसपास मार्केट नो डाउन, डबल टॉप जो मार्केट को आगे के तरफ नहीं ले जा रहे, डबल बॉटम मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश करेगा, सेलर को एग्जिट करने के लिए कोशिश करेंगे, एंड मार्केट शुड बी ब्रेकआउट द ट्रेंड लाइन, देन यू कैन कंफर्म दैट कि आपकी कैंडल क्लोजिंग ऊपर आ चुका है, मतलब बायर वहां पे होल्डिंग है, देन यू कैन टेक द पोजीशंस। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे 30 वीक में, सिंपली कहाँ? उस पोजीशन में। देखो अभी कितना दूर बाकी है, हम इतना जल्दी कोशिश करें कि यहाँ पे ट्रेड ले लूं, नो इट्स नॉट पॉसिबल। वो अभी रिट्रेसमेंट हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस द मार्केट यहाँ से भाग जाए तो क्या हुआ? दोबारा पकड़ लेंगे, कोई ना कोई जगह में जाके मौका मिलेगा। 30 मिनट में गया, जो स्विंग ट्रेडिंग छोटा ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी ये मौका यहाँ पे मिल रहा है। क्या कर सकता है कि प्राइस विल मूव आउट या मूव डाउन, दोनों साइड, प्राइस डाउन साइड। राइट नाउ नीचे की तरफ एक छोटा ट्रेंड लाइन यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ट्रेंड लाइन बनेगा नीचे की तरफ डाउन साइड जाने के लिए। नीचे डाउन साइड जाने के लिए मतलब ही नहीं है फिलहाल, हो सकता है दोबारा रिटेस्ट करे, तो यहाँ से 1:3 1:5 नहीं बन रहा है, नो सेलिंग ट्रेड स्टिल नाउ, जब तक क्रॉस नहीं करेगा। बाई साइड में ढूंढेंगे, बाई साइड के लिए आपको नॉर्मली जो सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे छोटा करेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट हमारे जो जोन है वहां तक एक टारगेट, नेक्स्ट दूसरा टारगेट हमारे बन सकता है। ये आपको एक्चुअली एक डिमांड रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे भी पंचिंग करेंगे, ये पंचिंग रुकेगा नहीं क्योंकि इतना नीचे प्राइस, इसको मूव आउट कर देगा, ब्रेक करके निकल जाएगा,
तो हमारे मेनली जो सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जो नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस जो हमारे ट्रेंड रेजिस्टेंस है उसको एक बार अप्लाई कर लेंगे, राइट। मैं यहाँ से सीधा नीचे और ऊपर को मार्क कर देंगे, इजी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि यहाँ तक प्राइस को पहले टच करे, दोबारा नीचे आए, फिर यहाँ से अच्छा सा एक मौका मिले, फिर आपके यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, देन यू कैन टेक द गुड पोजीशन, राइट। यहाँ से भी आपको मिल सकता है जो छोटे छोटे ट्रेड लेने वाला है, जैसे कि 10 घंटे 12 घंटे के लिए आप होल्ड करना चाहते हो, कम से कम 12 से 15 कैंडल यहाँ पे आपको जाने के चांसेस हो सकता है। ये नहीं सोचना कि प्राइस एक टाइम में निकल जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे होता नहीं, क्योंकि सेलिंग अभी भी इंस्टीट्यूशनल सेलर यहाँ पे बैठे हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मोर डाउन साइड, राइट। तो ये आपको ट्रेड हो सकता है। कैसे लगा वीडियो को थोड़ा सा व्हाट्सएप में बताइएगा, लाइक प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट, ताकि जो भी यहाँ पे इक्विटीज में आप लोग ट्रेड कर रहे हो, सपोज टू दैट आई गो टू द एसबीआई ऑल्सो, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ऐसे अप्लाई करना है। एसबीआई एन, ज्यादा दिमाग में बत्ती जलाना नहीं, कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, सिर्फ आपकी इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट नाउ। देखिए यहाँ पे ये ट्रेड था ऑलरेडी, ट्रेंड ब्रेकआउट, ये 30 मिनट कैंडल के अंदर कितना बड़ा ट्रेंड मिल चुका है। क्या नीचे आएगा भाई साहब, गलती से बोलना नहीं। अब ये जाने के लिए डबल टॉप बना रहा है, इस डबल टॉप के ऊपर वो क्रॉस कर देगा तो नेक्स्ट ट्रेड बैठेगा, क्लियर है। अब वो नहीं जाएगा तो क्या करेगा भाई साहब, मेरा नीचे से ये पक्का कुछ ना कुछ भाई उल्टा उल्टा हो रहा है। आज क्यों ऐसे उल्टा हो रहा है पता नहीं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजेक्शंस होंगे, तब हम लोग सेल साइड के लिए ढूंढेंगे, तब हम लोग पोजीशन लेंगे। तो क्या ये ट्रेंड डाउन साइड में? नो, दैट टाइम यू कैन गो फॉर द रिट्रेसमेंट ट्रेड, पॉजिटिव ट्रेड इज पॉजिटिव, राइट। ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन हर जगह से आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको देखना चाहिए। मेरे चैनल के साथ रहिए और मैं भी जो भी वीडियो प्लेस करूँगा उसको देखते रहिए, सीखते रहिए, बाहर कोर्स करने की जरूरत नहीं। आपको जो सी चीज़ दिखाऊंगा 16 साल के नीचे बिल्कुल तोड़ ताड़ के रखिए, जमीन जायदाद बेच के सब कुछ हार के फिर ये पोजीशन में आया हूँ। राइट टू नाउ आई एम कवरिंग द ऑल ऑफ थिंग्स, डे बाई डे आई इंक्रीजिंग टू ऑल ऑफ द प्रॉफिट्स। आई लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोगों को भी सीखना चाहिए, जो भी लॉसेस हो रिकवर हो जाएंगे धीरे धीरे, मगर आपको मानना चाहिए। देखो खुद को पहले इंप्लीमेंट करना, तो उसके बाद चार्ट को इंप्लीमेंट करना। चार्ट में आप क्या करो वो सही हो रहा है ना, उसको बैक टेस्टिंग करो, खुद के ट्रेड्स जो है वो राइट डाउन करो, नहीं करोगे तो भाई आपकी कोई इंप्रूवमेंट होगा नहीं। दिस इज द क्लियर कट सेंस इज दैट। उसके बाद खुद की एक इमेजिन होना चाहिए, नेगेटिविटी जो भी हो वो उसको आपको फिजिकल फिटनेस से आपको आउट कर देना चाहिए, ताकि आपको सही जिस तरफ डायरेक्शन है उस तरफ सोचे, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं। आप चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी हिट करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करने से भी प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है। अभी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके ऊपर गया, तो थोड़ा बहुत आपने देखा यहाँ पे इक्विटीज में ये सपोर्ट ऊपर है, एक नीचे की रेजिस्टेंस है, क्या वो टच नहीं कर रहा है, मगर ऑलवेज राइट नहीं है, नथिंग इज ऑलवेज राइट। तो आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे गया तो आप सेल, ऊपर गया है बाय। मार्केट की ट्रेंड इज पॉजिटिव क्लियरली। सो यहाँ पे क्या दिमाग लगाना, एक मूविंग एवरेज लगा दो 200 की, यहाँ पे जाओ EMA लगा दो, EMA मूविंग एवरेज मैं 2 लगा देता हूँ, 50 एंड 200। तो मैं 50 200 लगा दूँ और यहाँ पे कलर को मैं चेंज कर दूँ, जस्ट आई गो टू द हेयर 200 कर देता हूँ, राइट 200 सॉरी इंप्लीमेंट कर देता हूँ एंड आई गो टू दिस। तो मेरा इसका या दूसरा मैंने कर देता हूँ 50 का, कि 50 कैंडल की एवरेज क्या है वो भी मेरे को जानना जरूरी है, ये जरूरी है, एक इसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं है राइट नाउ। तो देखो 50 डेज मूविंग एवरेज को टच करते करते कैसे जा रहा है, सपोर्ट बिल्डअप करते करते, अभी वो नहीं जाएगा, मूविंग एवरेज के नीचे, मतलब बाइंग प्रेशर इज डाउन। अभी क्या है, अभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब बाइंग प्रेशर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सो यू कैन नॉट गो फॉर द सेल। दैट्स क्लियर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।